हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ में चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे उस फर्स्ट चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें। उसमें जो भी डाउट्स आपको आएँ वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ पर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो भी आपके डाउट थे उसमें मैं सभी का उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा रिवीजन में, क्योंकि मैंने आपका सिलेबस उसका फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो डाउट बनते हैं, मैं वो सभी डाउट्स आप क्लियर करवा रहा हूँ। उससे क्या होगा, आप अगर मान लो कोई चीज़ नहीं सुन पाए होगे उसमें ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो चैप्टर फोर्थ में सॉरी क्लास फोर्थ में चैप्टर फर्स्ट है लार्ज नंबर। और लार्ज नंबर में आपको क्या करना है, बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको आपको पढ़ना सीखना है। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि इनको पढ़ने के लिए दो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब दो सिस्टम होते हैं। एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको पूरे को टोटल क्या पढ़ना है, इंडियन सिस्टम पढ़ना है। तो मैं आपको इंडियन सिस्टम के बारे में ही बताऊँगा। सबसे पहले तो इंडियन सिस्टम की एक खास बात आप ये देख लीजिए, किस तरह उसको डिफाइन करते हैं। जैसे ये एक नंबर है, इतना बड़ा नंबर लिख दिया कोई भी। आप बताइए इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें कॉमा लगाना है। तो कॉमा कैसे लगाते हैं, सबसे पहले पीछे से 3 नंबर छोटे कॉमा लगाते हैं, और फिर 2 नंबर छोटे लगाते हैं हमेशा। तो ये हो गया। अब इसको रीड कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कॉमा लगा दिए मतलब इनके पीरियड अलग अलग हो गए। इनको क्या बोलते हैं, एक पीरियड, ये पीरियड, ये पीरियड। ये कौन सा पीरियड है, ये वंस पीरियड है। वंस पीरियड में कौन कौन आ रहा है, वंस, टेंस और 100। ये 1000 पीरियड है। 1000 पीरियड में कौन कौन आ रहा है, 1000 और 10,000। ये आपकी टेबल दी है, टेबल दी है आपको पेज नंबर 6 में। आप उससे समझेंगे, पेज नंबर 6 और 7 दोनों पे दी है। तो मैं पेज नंबर 7 वाली बता रहा हूँ, या 6 में, दोनों में सेम है। आप देख लीजिए कोई सी पेज पे, उनमें सब कुछ दिया है। कौन सा पीरियड है, सबसे ज़्यादा होगा एक वंस पीरियड। वंस पीरियड के अंदर कौन कौन आएंगे, वंस, टेंस और 100। वंस, टेंस और 100। फिर दिया है 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में कौन कौन आएंगे, 1000 और 10,000। फिर दिया है लाख वाला पीरियड, मतलब उसको बोलते हैं, लाख बोलते हैं हिंदी में, लाख वाला पीरियड। उसमें लाख और 10 लाख यानी कि 10 लाख दोनों हैं। फिर लास्ट में तो होता है करोड़ वाला, वो आपके में नहीं है करोड़ वाला भी। आपको सिर्फ कहाँ तक पढ़ना है, लाख तक। तो इसको अपन हटा देते हैं, लाख वाला, ठीक है। ये आपका सॉरी करोड़ वाला हटा दिया, लाख तक है आपको, ठीक है। अब कॉमा लगाना आपने सीख लिया, और इसमें कुछ नहीं सीखना, कॉमा लगाना होता है कि कौन से पीरियड में क्या है। अब आपको क्या करना है, कोई नंबर होगा, जैसे मान लो एक ही नंबर है, इसमें आप कॉमा लगाएंगे, स्टार्टिंग से 3 छोड़ के फिर ये कॉमा लगा दिया। अब ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दिया है नंबर्स में। आपसे बोला कि आप इसको ऐसा करिए, आप इसको वर्ड्स में लिखिए। तो आपको पहले ये पढ़ना आना चाहिए कि इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये लिखा है 16,245। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, फिर उसको लिखोगे, ये लिख दिया 16,000, ये हो गया 16,000। फिर 245, 245, ये आपको किस में लिख दिया आपने, वर्ड्स में। तो अब वर्ड्स में कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा और आपसे बोलेंगे इसको आप क्या करोगे, आप इसको नंबर्स में लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन रहेगा और आपको ऐसे लिखना है। तो आपको दोनों तरह से आना चाहिए कि जब नंबर्स में आता है तो वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, और अगर वर्ड्स में आया है तो नंबर्स में कैसे लिखेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक मैं आपको टेबल बना के बताता हूँ, उससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पीरियड कौन सा होता है। ये देखिए टेबल बनती है इसमें। सबसे पहले बनेंगे इसमें पीरियड, कौन सा नंबर किस पीरियड में आएगा। पीरियड कौन कौन से आपके 3 हैं। एक होता है वंस पीरियड, एक होता है 1000 पीरियड,
और एक होता है आपका लाख पीरियड। अब इन पीरियड के अंदर प्लेसेस होती हैं, मतलब आपका वंस पीरियड में तो है बट किस प्लेस पर है, क्योंकि वंस पीरियड में 3 प्लेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक होती है यहाँ से, देखिए एक होती है वंस प्लेस, एक होती है 10th प्लेस और एक होती है 100th प्लेस। ये वंस पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस होती हैं। 1000 पीरियड के अंदर 2 प्लेस होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है 1000 और एक होती है 10,000। 1000 में और लाख में 2 प्लेसेस होती हैं। कौन कौन सी? एक लाख और एक 10 लाख। ऐसे इसमें 1000 और 10,000, इसमें 3 होती हैं। इनके सिंबल, ये आगे के नंबर है ना, 10 लाख मतलब टी और एल, लाख मतलब एल, 10,000 मतलब 10 का टी और 1000 का टी एच, 1000 का टी एच, 100 का एच, 10 का 10, 1 का ओ, 10 लाख का टी एल और लाख का एल। ये इनकी क्या है? इनके सिंबल है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थोड़े से आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप पढ़ोगे इनको तो। अब एक नंबर है, एक क्वेश्चन मान लो दिया है आपको कि एक नंबर दिया है, मान लो 40528। ये पूछा है कि आप बताइए ये किस पीरियड में है। तो आप जानते हो लास्ट 3 से कॉमा लगा दिया 3 नंबर के बाद, और लास्ट की तीनों डिजिट हमेशा किस पीरियड में आती है? वंस पीरियड में। लास्ट की तीनों डिजिट हमेशा कहाँ आती है? वंस पीरियड में। तो ये आप बता सकते हो ये कौन से पीरियड में है? वंस पीरियड में। अगर मान लो ये फुल का पूछ लेता हो तो आप बताइए, ये तो आ गई वंस पीरियड में, तो आगे की दोनों डिजिट किस में आती हैं? 1000 पीरियड में। तो आप बोल सकते हो कि कौन से पीरियड में है जी? 1000 पीरियड में है। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, आपको नंबर्स पढ़ना है कि कौन कौन से नंबर आते हैं और कौन कौन से किस तरह से उनको पढ़ा जाता है। अब अगर मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, ये टेबल आपको समझ आ रही होगी। अगर मैंने आपको 2 नंबर दे दिए कोई से, जैसे मान लो एक नंबर ये है, आपसे पूछा इन दोनों में से बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों नंबर हैं उनको पहले कॉमा लगा दो। 3 के बाद कॉमा लगा दिया, 3 के बाद कॉमा लगा दिया, ये ठीक है। अब आप देखिए कि दोनों में 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 डिजिट है, यानी कि डिजिट वाइज तो नंबर अभी इक्वल ही है। आगे चेक करिए, इसमें आगे 3 है, इसमें भी 3 है, बराबर है। 5 है, 5 है, अभी भी बराबर है। यहाँ पर 2 है, 2 है, बराबर है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि 8 वाला नंबर बड़ा हो गया। आप यहाँ पे क्या कर देंगे? बड़े की साइड ऐसा निशान लगा देंगे। अगर मान लो कोई दूसरा नंबर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 289 ये होता, और फिर आपसे कोई बोल देता 207, या फिर बोल देता कोई आपसे ऐसे करके 30891। देखिए पीछे की तीनों डिजिट सेम दिख रही हैं, तो पीछे से चेक नहीं करते, चेक करते हैं वैसे आगे साइड से। इसमें 2 है, इसमें 3 है, आप भी जानते हो बड़ा कौन है, इधर वाला बड़ा है, तो इधर एरो लगा दिया है। तो स्मॉलर ग्रेटर ये आपको पहचानना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और आगे के जो भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्या प्रोड्यूसर होते हैं, क्या सक्सेसर होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।